फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें कह रहा है हमें कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 2y इक्वल 4 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमें दे रखे हैं और हमें ये बताना है इसमें कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स वेयर द टू ग्राफ्स लाइंस इंटरसेक्ट। तो देखो, हमें ये दो इक्वेशन दे रखे हैं और इन दोनों के हमें जो है तीन कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ पेपर पर पॉइंट करने हैं। दोनों के तीन तीन निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद जो तीन तीन हमारा जो लाइन बनेगा, यानी एक एक इक्वेशन का जो हम तीन वो कुछ पेयर को जो तीनों जो हमारा पेयर बनेगा उसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक लाइन बनेगा। ठीक है, वैसे ही दो हमारे पेयर है तो दो लाइन बनेंगे और दोनों लाइन जिस पॉइंट को कट करेंगे वहां का हमें कोऑर्डिनेट इसमें बताना है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो जल्दी से इसको हम कॉपी पे सॉल्व करते हैं। तो इसके हमें पहले तीन सोल्यूशन निकालने होंगे। ठीक है, तभी जाके ना हमारा एक लाइन कंप्लीट होगा और उसके बाद दूसरा का भी निकालेंगे और दूसरा जाके एक दोनों मिलके कट कर देंगे। उसके बाद हमें उसी का कोऑर्डिनेट बताना होगा। ठीक है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने इसी इसी सीरीज में पढ़ाया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं, इससे हमारी आसानी होगी लिखने में। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे ऊपर में x का लिखेंगे वैल्यू, नीचे में y का। ठीक है, तो ये हमारा टेबल हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हमें वैल्यू जो है किसी एक का मानना होगा जिससे हमारा दूसरे का आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सा भी मान लीजिए हम x का वैल्यू मान लेते हैं और y का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो, अब आपको इसको मानना पड़ेगा, मान मान के माइंड में ही आपको मान मान के देखना पड़ेगा वैल्यू को, ऐसे तो होगा नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तो देखो जी 3 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 इधर जाएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ जाकर माइनस में चला जाएगा। ठीक है, 4 माइनस 0 मत 0 ही, सॉरी 4 होता है। और y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। ठीक है, तो ये हमारा कट जाएगा, यानी हमारी जो वैल्यू है वो y की निकल जाएगी। एक बात इसमें आपको ध्यान रखना है कि y की वैल्यू आपको फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है, इसमें भी बता रहा हूँ कि y की वैल्यू जो है फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो उसके बाद आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहले हम कर लेते हैं x की वैल्यू 0। इफ x इक्वल 0 देन 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू 0 करेंगे, माइनस 2y इक्वल 4। तो 3 इंटू 0 0, माइनस 2y इक्वल 4। तो ये हमारा माइनस 2y इक्वल 4 माइनस 0। तो हो जाएगा हमारा y तो 4 में से 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आएगा, और यह माइनस 2 है तो ये माइनस 2 इधर रहेगा, तो माइनस 2 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। टू टू जा 4, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ हम लोग x की वैल्यू लिख देते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 ले तो y की हमारी वैल्यू जो है वो -2। अब हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं। तो देखो, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू 1 ले तो 3 1 जा 3, इधर जाएगा माइनस में आके अगर 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। और y अगर 2 को इधर डिवाइड में लाते हैं तो फिर 1/2 हो जाएगा, -1/2, जो कि फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा। मतलब ये नहीं हो सकता, तो हम अब एक काम करते हैं, 2 लेके देखते हैं। तो यहाँ पे करें 2, तो हमारा x है तो 3 2 जा 6, इधर जाएगा माइनस, यानी 4 में से 6 गया तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 डिवाइड बाई 2 कट हो जाएगा, यानी ये हो सकता है। इसको करेंगे हम, तो ये आप ले लेते हैं, इफ x इक्वल 2 देन 3 इंटू एक्स है तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, -2y इक्वल 4। 3 2 जा 6 -2y इक्वल 4। अब हमारा जो सॉरी हाँ -2y है ये रहेगा ही, और ये 6 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 4 -6। तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, तो 6 -4 करेंगे, माइनस की वैल्यू जो है ज्यादा है तो यानी हमारा -2 हो जाएगा। और ये -2 रहेगा, माइनस माइनस कट हो गया और 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी +1 आएगा। यानी अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 होगा। ठीक है, दो वैल्यूज निकल चुकी हैं।
अब हमें थर्ड निकालनी। तो देखो अब एक्स की वैल्यू हम क्या लें, तो 2 ले लिया है तो 3 देखते हो तो 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे वो होगा नहीं। देन हम ले लेते हैं 4, 4 3 जा 12, 12 में से 4 माइनस किए तो हमारा क्या आ जाएगा, 8, 8 4 12 होता है, 8 9 10 11 12, हाँ 8 4 12 होता है, 12 2 6 या 12 हो जाएगा यानी कट हो जाएगा, ये हो सकता है। तो यही हम लोग करके देखते हैं। इफ, ये पहले लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। इफ x इक्वल 4, तो हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 2y इक्वल 4, 4 3 जा 12 माइनस 2y इक्वल 4, माइनस 2y रह जाएगा, 4 12 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 12 हो जाएगा। और फिर y की वैल्यू क्या आएगा, तो 12 में से 4 माइनस करेंगे तो माइनस 8, और ये माइनस 2 माइनस माइनस कट हो जाएगा, 2 4 जा 8 प्लस 4 आंसर होगा, y का वैल्यू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं तो हमारी y की वैल्यू भी 4 ही होती है। अब देखो हमारे फर्स्ट इक्वेशन का 3 वैल्यू निकल चुके हैं, यानी इसको हम ग्राफ पेपर पर ले जा सकते हैं। एक काम करते हैं, पहले हम दोनों इक्वेशंस के निकाल लेते हैं, फिर एक ही साथ उसको ग्राफ पे ले जाकर प्लॉट कर देंगे और कटेड पॉइंट को उसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उस क्या है, तो नेक्स्ट जो वैल्यू हमारी वो है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। देखो ये हमारा सोल्व हो सकता है, इक्वेशन हमारा है जो सोल्व हो सकता है, तो उसको हम क्या करेंगे कि x प्लस वाई है, अब यहाँ माइनस 3 है तो इसको हम उस साइड जो है मतलब राइट साइड सेंड कर देते हैं, तो ये माइनस हो जा वहां पे जाके जो हमारा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल 3, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया है, इससे हम सोल्यूशन निकालेंगे अब। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें हम x की वैल्यू मान लेते हैं, सबसे पहले एक टेबल बना लूंगा मैं। ये हो गया एक्स वाई, एक दो और एक दो। देखो ये थोड़ा सा इजी इक्वेशन है, जल्दी बन जाएगा। तो मान लीजिए एक्स की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो ये भी यहाँ प्लस में यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, बैक वैल्यू 3 निकल जाएगी। देखा कितना इजी है ये इक्वेशन में, कुछ भी मान लो आराम से उसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इसमें ना ही कट करना है ना ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ मानते जाओ निकलते जाएगा। तो इफ एक्स इक्वल 0, तो हो जाएगा 0 प्लस वाई इक्वल 3, हो जाएगा y इक्वल 3 माइनस 0, 3 सीधा ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन हो गया कि x इक्वल 0 अगर हम लेते हैं तो y इक्वल मतलब 3 हो जाएगा। अब मान लो y x की वैल्यू अगेन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इफ x इक्वल 1, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई इक्वल 3, और y की वैल्यू निकाले तो 1 इधर ट्रांसफर करते हैं माइनस में चला जाएगा, 3 माइनस 1 इक्वल 2 हो जाएगा y की वैल्यू। नेक्स्ट, हाँ अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है, x की वैल्यू अगर 2 लें हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल 3, वाई है इधर 2 को हम इधर ट्रांसफर करते हैं तो -2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अगर हमने यहाँ पे इसका भी छोड़िए, अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा 2 आता है, और अगर 2 लेते हैं तो 1 आता है। वाह, अगर 1 लेंगे तो 2 आएगा, 2 लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलो हमारा दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशंस है वो निकल चुका है। अब इसको हम ग्राफ पेपर पे ले जाते हैं, बगल में ये ग्राफ पेपर वहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ कट होगा उसके कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो पहले मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ, थोड़ा सा आसानी हो जाए, वीडियो लंबा ना हो। तो ये देखो मैंने मीडियम साइज का जो ग्राफ है ड्रॉ कर लिया है, और कोऑर्डिनेट्स भी सबके पॉइंट कर दिए हैं। ठीक है, वैल्यू भी सबका डाल दी है, और एक सेकंड, हाँ अब ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं हमारा क्या क्या है। तो x की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू में -2 चलेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू हम 0 और -2, देखो हमारा x जो है यहाँ पे प्लस वाला, तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, तो y ऊपर प्लस है नीचे में माइनस है तो नीचे चल जाते हैं, तो 1 है, -1 और -2, यानी यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू 0 और -2 y की वैल्यू। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। तो x की वैल्यू 2 1, 2 और 1, 2 हमारा ये रहा और 1 हमारा यहीं पे ये रहा, तो इसको पॉइंट कर देंगे 2 और 1,
नेक्स्ट क्या है कि है 4 4, तो 4 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, तो हो जाएगा 4 और 4। अब ये तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करते हुए मिला लेते हैं, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा बड़ा ही लेना है, क्योंकि इसको हम लोग कट करेगा ना, दूसरा जो एक और लाइन आएगा वो कट करेगा, तो हमको पता चलना चाहिए कहाँ पे कट कर रहा है अच्छे से, ठीक है। और इसको पहले ही हमें ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि अगर हम दूसरे वाले इक्वेशन में पॉइंट्स लिख लेंगे तो फिर थोड़ा मिसमैच हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। बाकी बात सब ठीक है इसमें। तो इधर दूसरे इक्वेशन का है हमारा 0 3, तो देखो 0 3 कहाँ पे, 0 हमारा ये रहा और 3 यहाँ पे, इसको हम लिख लेते हैं 0 और 3, 0 और 3, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा 2, सॉरी यहाँ पे ना 1 और 2, 1 2, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे हमारा 1 और यहाँ पे 2, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। दूसरी वैल्यू हमारी है 2 और 1, तो देखो 2 कहाँ पे, 2 यहाँ पे है, 1 2, 2 और 1, तो 2 और 1 यहीं पे हमारा पहले से मार्क है, तो इसको हम ऐसे नहीं देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब इस तीनों पॉइंट्स को हम लोग मिला देंगे एक साथ, तो मिला देते हैं जल्दी से। हाँ, ये से थोड़ा सा और बस, हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। हाँ, अब देखिए इस पे, हमें बताना ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमारी इंटरसेक्शन जो यहाँ हो रहा है वो है 2.1, देखो यहाँ से 2 है, ये देखो 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1, जिसका मैं पहले कोऑर्डिनेट लिख रखा था। तो देखो भाई, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट बना के कि लिख देते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट where x axis cuts y एक्सिस, इक्वल्स हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 2 और 1, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्या है 2 1, तो ये स्टेटमेंट बना के लेना ना थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। बस यही था हमारा आज का कौन सा नंबर क्वेश्चन है, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। नहीं, हाँ 7 नंबर क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, सेम वो भी इसी तरह से होगा, कुछ इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत अलग होगा, वरना ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।